हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको रेड टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ। व्हाट इज़ रेड, रेड के कॉन्सेप्ट क्या हैं। तो इस ट्यूटोरियल के एंड तक आप बने रहेंगे तो रेड के बारे में ज़रूर आपको मालूम हो जाएगा। रेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं या डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हैं या आप जॉब सीकर हैं, तभी रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि रेड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। रेड की सेटिंग कैसे करनी है, रेड के टाइप्स क्या हैं, हार्डवेयर रेड्स एंड सॉफ्टवेयर रेड, सारे एक एक करके हम लोग जानते हैं इसमें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज रेड कॉन्सेप्ट। रेड का पूरा नाम होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क, या इसी को हम बोलते हैं रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। तो इंडिपेंडेंट डिस्क बोलेंगे या इनएक्सपेंसिव डिस्क इसको हम बोलते हैं। इंडिपेंडेंट क्यों हम बोलते हैं, अभी जब आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। It is a data storage virtualization technology that combine multiple physical disk, ये समझना आपको, multiple physical disk drive component into one or more logical unit। आप यहाँ समझना है one or more logical unit फॉर द पर्पस ऑफ डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है कि रिडंडेंसी का मतलब अगर हिंदी में हम आपको बताएं तो बचाव कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, टॉलरेंस कर सकते हैं, इसको फॉल्ट टॉलरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, टॉलरेट करना। जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल मैं डिस्क के द्वारा ही बताता हूँ आपको। अगर हमारे कंप्यूटर में कई डिस्क लगे हुए हैं और अगर एक डिस्क फेल हो जाता है तब भी हमारा डेटा सेव होना चाहिए। लेकिन अगर अब सपोज करिए 3 डिस्क लगा हुआ है और आपने डेटा सेकेंड डिस्क में स्टोर किया और वही डिस्क फेल हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, राइट। तो अगर ये रेड टेक्नोलॉजी से कॉन्फ़िगर है तो आपका डेटा जाएगा नहीं, सेफ रहेगा। तो यही होता है रिडंडेंसी। अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले डेफिनेशन आप समझने की कोशिश करिए। इट इज़ अ डेटा स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी दैट कंबाइन मल्टीपल फिजिकल डिस्क ड्राइव कंपोनेंट इनटू वन और मोर लॉजिकल यूनिट फॉर द पर्पस ऑफ डेटा रिडंडेंसी, राइट। तो डेटा रिडंडेंसी के लिए क्या करते हैं, मल्टीपल फिजिकल डिस्क ड्राइव को एक या एक से अधिक लॉजिकल यूनिट में हम ऐड करते हैं। किस लिए, डेटा रिडंडेंसी के लिए, राइट। परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट और बहुत मतलब डेटा रिडंडेंसी भी रहेगा और फास्ट रहेगा, इम्प्रूवमेंट रहेगा, राइट। दिस वाज इन कंट्रास्ट टू अ प्रीवियस कॉन्सेप्ट ऑफ हाईली रिलायबल मेन फ्रेम डिस्क ड्राइव रिफर टू अ सिंगल लार्ज इन एक्सपेंसिव डिस्क, इसको हम बोलते थे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर टाइप्स ऑफ रेड की, तो बेसिकली रेड को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक हार्डवेयर रेड होता है और सॉफ्टवेयर रेड होता है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर रेड। तो हार्डवेयर रेड जो होता है, अ डेडिकेटेड हार्डवेयर कंट्रोलर प्रोवाइड्स हार्डवेयर बेस्ड रेड सर्विसेज। Software based RAID deliver RAID service from the host। अब आपको समझाता हूँ मैं। जैसे मान लो सबसे पहले रेड के बारे में, इसके बाद ये टाइप्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हार्डवेयर रेड एंड सॉफ्टवेयर रेड। और इनके अगर कैटेगरी की बात करें तो ये देखो अलग अलग इसके टाइप्स में हैं, रेड 0, रेड 1, रेड 5, रेड 6, रेड 10। इनके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ रेड का कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए मैं एक ब्लैक स्लाइड लेता हूँ और इस पे मैं समझाता हूँ। यहाँ देखो, अगर आपके कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क ड्राइव है
एक और हार्ड डिस्क ड्राइव है और एक और हार्ड डिस्क ड्राइव है। मान लो ये 100 GB का है, 100 GB का है, या 10 GB का मान लीजिए, 10 GB 100 GB मान लेते हैं, 100 का है, 3 डिस्क ड्राइव है। और अगर हम रेड में कॉन्फ़िगर करेंगे तो तीनों को हम एक वॉल्यूम टाइप में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है, ये जो होता है ये मल्टीपल डिस्क ड्राइव को एक सिंगल वॉल्यूम में कन्वर्ट करता है, एक सिंगल वॉल्यूम बन जाएगा, राइट। इसी को हम बोलते हैं रेड कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। ये वॉल्यूम टाइप जो होता है अलग अलग टाइप्स का होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पैन्ड वॉल्यूम, स्ट्रिप्ड वॉल्यूम, मिरर्ड वॉल्यूम एंड स्ट्रिप्ड विद पैरिटी। और इसको अगर रेड के फॉर्मेट में देखेंगे तो रेड 0, रेड 1, रेड 5, ये बेसिकली 3 मेन रेड के टाइप्स होते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये 100 को ये मिला के कितने, एक 300 GB का एक ये सिंगल वॉल्यूम बन जाएगा। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये होता है, क्या हमें ये 300 GB का डिस्क यूटिलाइजेशन मिलेगा? तो ये डिपेंड करेगा हमारे रेड टाइप में। अगर आप यूज़ कर रहे हो रेड 0 के केस में इसको हम बोलते हैं स्ट्रिप्ड वॉल्यूम, तो स्ट्रिपिंग करेगा ये। एक्चुअली ये जो रिडंडेंसी होता है या परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट होता है रेड टेक्नोलॉजी में, इसका एक टेक्निक होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिपिंग, राइट। स्ट्रिपिंग क्या करती है, जो हमारी डेटा होती है, जैसे हम कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा हम कॉपी कर रहे होंगे वो डेटा इसमें जो स्टोर हो रही है साथ साथ में इनमें हो रही होगी, राइट। इसी को हम स्ट्रिपिंग बोलते हैं। और इसके पहले जो वॉल्यूम था स्पैन वॉल्यूम, उसमें पहले इसमें कॉपी हो जाता था फिर दूसरे में होता था। लेकिन स्ट्रिपिंग में क्या होता है, पैरेलली जितने डिस्क वॉल्यूम रहेंगे, जितने डिस्क ड्राइवर होंगे सभी में कॉपी हो रहा होता है, इसलिए ये टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, राइट। तो अगर हम रेड 0 की बात करें तो इसको हम स्ट्रिप्ड वॉल्यूम बोलते हैं। स्ट्रिप्ड वॉल्यूम इसमें क्या रहेगा, डिस्क यूटिलाइजेशन तो 100% मिल जाएगा हमें, मतलब 300 GB मिल जाएगा, बट रिडंडेंसी इसमें नहीं रहेगी। तो रेड 0 में रिडंडेंसी नहीं रहेगी। रेड 1 की अगर हम बात करें तो इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं मिरर्ड वॉल्यूम। और मिरर्ड वॉल्यूम में क्या होगा, ये डिस्क यूटिलाइजेशन 50% रहेगा इसमें। मतलब अगर 300 GB 100 का है, पहली बात तो ये ऑड इवन में रहेगा, ऐसे 3 नहीं रहेगा, या तो 2 रहेगा या 4 रहेगा। अगर 2 डिस्क है तो एक एक्टिव रहेगा, एक पैसिव रहेगा। मतलब इसका डिस्क यूटिलाइजेशन अगर हम यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 150 GB ही मिलेगा केवल हमें। और जो आधा रहेगा वो डिस्क क्या रहेगा, पैसिव रहेगा, वो हमें यूज नहीं रहेगा। तो रिडंडेंसी इसमें 100% रहेगी, क्योंकि सेम टाइम डेटा दोनों में कॉपी हो रहा है, एक एक्टिव रहेगा तो दूसरा पैसिव रहेगा। तो इसको हम लोग कम यूज करते हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। अगर डिस्क 10 डिस्क आप लगाओगे तो 5 ही डिस्क आपका यूटिलाइज होगा। इसके बाद हम बात करते हैं रेड 5 की, जो बहुत ज़्यादा कंपनी के अंदर यूज़ होता है, और इसको स्ट्रिप्ड विद पैरिटी बोलते हैं। और इस डिस्क में क्या रहेगा, डिस्क यूटिलाइजेशन हमें 65% मिलेगा, मतलब मिरर से ज़्यादा रहेगा। और फॉल्ट टॉलरेंस रिडंडेंसी यस रहेगा। अगर 3 डिस्क है, एक डिस्क फेलियर भी हो जाता है, तब भी आपका डेटा सेफ रहेगा, राइट। 65% इसमें डिस्क यूटिलाइजेशन मिलेगा। तो ये हमारे होते हैं डिस्क ये रेड के टाइप्स। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो रेड 0 जिसको हम स्ट्रिपिंग बोलते हैं, रेड 1 मिररिंग बोलते हैं, रेड 5 स्ट्रिपिंग विथ पैरिटी इसमें हम बोलते हैं, राइट। तो अगर हम रेड 0 की बात करेंगे तो ये क्या रहेगा, रिडंडेंसी नहीं रहेगा इसमें। मिररिंग में रिडंडेंसी रहेगा,
और स्ट्रिप्ड विथ पैरिटी में यस रहेगा। डिस्क यूटिलाइजेशन की बात करेंगे तो इसमें 100% मिलेगा डिस्क यूटिलाइजेशन, और इसमें 50% मिलेगा, और इसमें 65% मिलेगा डिस्क यूटिलाइजेशन। और रेड 6 में स्ट्रिपिंग भी रहेगा और डबल पैरिटी रहेगा, राइट। और यहाँ पे रेड 10 में स्ट्रिपिंग एंड मिररिंग रहेगा, मतलब मिरर वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये अगर हम बात करें तो ज़्यादा सिक्योर हो सकता, क्योंकि मिरर में क्या रहेगा, मिरर महंगा हो जाता है इसलिए क्योंकि अगर 2 डिस्क है, दो में क्या रहेगा, एक एक्टिव रहेगा तो दूसरा पैसिव रहेगा, मतलब जो वॉल्यूम आप बनाओगे इससे वो 50% ही मिलेगा आपको। तो बहुत एक्सपेंसिव रहेगा, लेकिन 100% सिक्योर रहेगा, ये डेटा आपका हमेशा सुरक्षित रहेगा। लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी होती है। तो ये हमारा रेड टेक्नोलॉजी है। और ये सभी जो एक्चुअली, अब इसको एक सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये जो होता है टेक्नोलॉजी, जैसे मान लो एक सर्वर है, ये कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग, इसको समझने की कोशिश करिए। एक सर्वर अगर है तो होता क्या है, एक सर्वर के अंदर एक सर्वर है मान लो कोई, इसके अंदर बहुत सारे हार्ड डिस्क लगे हुए हैं। नॉर्मली फ्रंट में ही हार्ड डिस्क ऐसे लगा रहता है, मान लो 5 हार्ड डिस्क लगा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा स्टोरेज की हमें ज़रूरत है। तो इसमें इसको हम क्या करते हैं, ये 5 हार्ड डिस्क को एक रेड कंट्रोलर से हम कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक रेड कंट्रोलर रहता है जिससे हम 5 हार्ड डिस्क को कंट्रोल। इसका सबसे बेनिफिट क्या रहता है कि ये रनिंग कंडीशन में इस हार्ड डिस्क को आप निकाल सकते हैं। सर्वर रनिंग में आपको सर्वर शट डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। और आप एक्सचेंज कर सकते हो। इसका सबसे पहला एडवांटेज ये हो गया। कॉन्फ़िगरेशन के बाद आप इसको क्या करते हो, ये 5 डिस्क ड्राइव के बजाय हम इनको लॉजिकली क्या करते हैं, 5 को मिला के एक सिंगल वॉल्यूम में क्रिएट कर देते हैं। एक सिंगल ड्राइव मिल जाता है। जब माई कंप्यूटर ओपन करोगे एक सिंगल ड्राइव आपको मिल जाता है। आप चाहो तो उसके अंदर पार्टीशन बना लो, अलग अलग कई वॉल्यूम बना सकते हो, लेकिन एक सिंगल वॉल्यूम मिल जाता है आपको, राइट। तो ये एडवांटेज हो गया। तीसरा एडवांटेज होता है कि अब जब हम यहाँ से कोई कॉपी करते हैं अपने डेटा में, अपने कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा कॉपी करते हैं, तो जब इसमें कॉपी होती है वॉल्यूम में, तो आपको ये नहीं मालूम होता है कि वो किस ड्राइव में कॉपी हो रही है, इसमें हो रही है, इसमें हो रही है, इसमें हो रही है, इसमें हो रही है, राइट। क्योंकि वो एक वॉल्यूम, लॉजिकल जो वॉल्यूम हमने बना रखा है उसमें कॉपी होती है, ठीक है। तो इससे इसका बेनिफिट क्या होता है, अगर कोई फेलियर हो गया हमारे इसमें हार्ड डिस्क, मान लो ये फेल हो गया, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है, हमारी डेटा सेफ होती है। क्योंकि अब ये एक इंडिविजुअल डिस्क ड्राइव की बात नहीं हो रही है, इनका कंबाइन करके ये काम हो रहा है। जैसे कहीं पे लड़ाई हो रही है, 5 सैनिक हैं, तो 5 में से एक बैठ भी जाता है, तो भी 4 यहाँ पे लगे हुए हैं, सेम लाइक यहाँ पे है, राइट, इस टेक्नोलॉजी में। तो ये क्या है, एक ग्रुप में काम करता है, ठीक है। और जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम जो होता है डिपेंड करता है कौन से रेड टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, रेड 1, रेड 0, रेड 5, रेड 6 एंड रेड 10। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अगर कोई आपसे पूछता है तो वो आप बता पाएंगे कुछ हद तक, राइट। तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो क्या कहेंगे आप कि मल्टीपल फिजिकल डिस्क ड्राइव को एक सिंगल और मोर लॉजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट करने को ही हम रेड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अपने सर्वर के अंदर बहुत सारे हार्ड डिस्क ड्राइव को एक रेड कंट्रोलर के द्वारा कनेक्ट रहता है। इसको लॉजिकली हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं, रेड 1, रेड 5, रेड 6, रेड 10। कोई एक टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि ये मल्टीपल हार्ड डिस्क ड्राइव को एक सिंगल वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देता है, और डेटा जो आप सेव करते हो उसकी रिडंडेंसी रहती है। अगर कोई डिस्क इसमें से फेल भी हो जाता है तब भी आपका डेटा नुकसान नहीं होता, लॉस नहीं होता, आपका डेटा सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है, राइट। तो ये हमारे रेड के एडवांटेज हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आप कुछ हद तक आंसर दे पाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।